हेलो दोस्तों। आप लोग कैसे हो गाइस? तो ऑल माय सीए फाउंडेशन के दोस्तों, एग्जाम आपने बहुत अच्छे से दिए होंगे और चारों के चारों पेपर बहुत अच्छा गया होगा। तो दोस्तों, चलिए आज हम लोग थोड़ा समझते हैं कि एग्जाम ओवर हो चुका है और अभी हम लोग को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, या तो क्या प्लान हम लोग को यूज करने चाहिए, या तो क्या स्ट्रेटेजी अपन का होने चाहिए। तो सबसे पहले मैं ये चीज बोल के शुरू करूंगा कि दोस्तों देखिए, जिन लोगों का बहुत अच्छा एग्जाम हुआ है, गाइस यस यू कैन, बट यस जिनका एग्जाम अच्छा नहीं हुआ या तो अप टू द मार्क नहीं हुआ है, स्टिल देयर इज अ लर्निंग दैट यू नीड टू हैव इन द सीए फाउंडेशन लेवल, जो आपको और भी तगड़ा करेगा फ्यूचर में जाके, जो आपको और पढ़ाई करने हैं। तो प्लीज 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 अपसेट मत होइयो। हम लोग है ना आप लोगों के साथ हमेशा। बस वही लेके आप चलिए कि आपको डरना नहीं है, बहुत कुछ सीखना बाकी है। कुछ तो ऐसा है सीखना जो आपका इस बार या इस अटेम्प्ट में हुआ नहीं, बट नेक्स्ट अटेम्प्ट में हम लोग पूरा मेहनत करके शिद्दत से उसको पाके रहेंगे और करके रहेंगे। ठीक है दोस्तों? तो यस देखो, आपको हमेशा याद रखना है कि यस कभी कभार नए से मतलब जो हो चुका है उसको सबक मतलब वो लर्निंग से हम लोग नए स्टार्ट करेंगे, ताकि कभी कभार नया स्टार्ट करना भी आपके लिए बहुत बहुत बेटर होता है। हो सकता है कि पिछले अटेम्प्ट में या तो पिछले टाइम पे जितना मेहनत आपने किया था उस इस बार मेहनत को अच्छे से और लगाम देके करने से हम लोग क्लियर कर सके। तो इसलिए स्टार्ट करना बहुत जरूरी है। जो हो चुका है बस यस लर्न कर लो। अभी आगे से पूरा फ्रेश एकदम स्टार्ट करना, और फ्रेश स्टार्ट करना कोई बुरा बात नहीं है, चाहे लोग जो भी बोले। ठीक है, कुछ नहीं, जस्ट स्टार्ट इज द मैटर। ओके गाइस? तो भाई दिमाग को शांत रखना है, क्योंकि बहुत मेहनत की हो लास्ट 6 7 महीने 1 साल, जितना भी आप लोग पढ़े हो, जितना 2 3 महीने जो भी टाइम आपने स्पेंड किया अपने स्टडी के साथ, यस अभी ये जो दिमाग है ना, इनको भी थोड़ा रिलैक्सेशन चाहिए, ताकि आप एक ब्रॉडर पिक्चर में जा पाओ। ताकि आपको भी इनको शांत रखने से क्या होगा, ये भी एक चीज जितना मेहनत किया तो रोबोटिक है ना मशीन से, तो ये इतना मेहनत किया तो इसको भी रिलैक्स करवाना है। ठीक है? तो आपको एग्जाम मतलब ऑलमोस्ट आपको याद रखना है कि एग्जाम के बाद 2 3 दिन, ठीक है मैं थोड़ा लेट हो गया वीडियो देने में guys, ठीक है, फिर भी आपको 5 दिन का एक सुपर रेस्ट चाहिए, जहां पे आपका जो भी आपको करने का एक्टिविटी हो, मतलब आपको जो करने का मन हो, जैसे मान के चलो अगर आपको ये मन है कि आप मूवी देखोगे, जमकर मूवी देखोगे, नेटफ्लिक्स या अमेजन में देख सकते हो आप। आपको अगर चाहिए कि यस मैं ये 5 दिन अपने फैमिली के साथ, अभी विंटर का सीजन है, घूमने जाएंगे, यू कैन, क्योंकि बेस्ट इज द ट्रेवल। क्योंकि कभी कभार क्या होता है ना, मूवी देखो ये देखो वो तो सब चीजें एक पर, फिर दिमाग पे प्रेशर। अभी दिमाग प्रेशर को हटाना है और दिमाग में कुछ गुड चीजें मतलब गुड मेमोरी को स्टोर करने का टाइम आ चुका है। तो यस आप घूमने जाओ, अपने आंख को जो है ना, ये जो आईज है इनको भी थोड़ा रिलैक्सेशन करने का टाइम दो, ताकि सिर्फ नजारा देखना है, बाकी और प्रेशर ही नहीं डालना है आंख के ऊपर। ठीक है? क्योंकि प्रेशर बहुत डाल चुके हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, अपने हाथ को, अपने मेमोरी को, जो भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स है उनसे थोड़ा दूर रखने का टाइम आ चुका है। तो वो टाइम आपको स्पेंड करना है आपके फैमिली के साथ, वैल्यूएबल टाइम। ठीक है? और अपने दिमाग को जितना हो सकता है प्रेशर कम, और जितना गुड वाइब्स आप तैयार कर सकते हो अपने अंदर, वो बेटर हो सकते हैं। आप किसी से भी मिलो, अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करो, घूमने जाओ, संडे जाओ। अभी 26 जनवरी, आप घूम घूम लो, थोड़ा कुछ देख लो, या तो थोड़ा गप्पे मार लो, थोड़ा गोलगप्पे खा लो, समोसा खा लो, कुछ भी आपको मन करे खाओ। क्योंकि एग्जाम के टाइम पे 2 3 महीने आप डाइट में पूरा रहते हो, ताकि आपको कुछ प्रॉब्लम ना हो, इसलिए अभी खा लो थोड़ा मन भर के। ठीक है? और सबसे इंपॉर्टेंट, जिन लोगों का थोड़ा क्रिकेट खेलना, फुटबॉल खेलना, जो भी एक्टिविटीज आपको करना चाहिए, जैसे बुक पढ़ने का भी हैबिट बहुत अच्छा होता है। बहुत अच्छा अच्छा बुक्स है जो आपको पढ़ने चाहिए इस लेवल पे, ताकि आपका जो मेमोरी है ना वो चीजों को भापे, और उसके साथ साथ आपका जो मतलब आपका जो मैच्योरिटी है ना वो लेवल भी आगे बढ़े। तो माइंडसेट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये प्रोफेशनल एग्जाम्स है, इसमें कुछ भी हो सकता है। क्योंकि यहाँ पे आप सीखोगे, यही सबसे मैटर करता है। आप पास की और फेल की ये मैटर नहीं करता है, सीखना सबसे इंपॉर्टेंट है और जरूरी है। ठीक है? तो दोस्तों 5 दिन का रेस्ट लेना है। उसके बाद जो बच्चे पूरा कॉन्फिडेंट है कि यस सर आई हैव गिवन माई फुल एंड आई एम श्योर शॉट के भाई मेरा एग्जाम सब पेपर में 1995 मैंने अटेम्प्ट करके आया है, और जो बीसीके का और मैथ्स का जो पेपर था, पेपर 3 एंड पेपर 4, उसमें जैसे नेगेटिव मार्किंग है वो छोड़ दो सर। वो छोड़ने के बावजूद भी हम लोग
पास आराम से करके 50 अबव लाएंगे। तो आपके ऊपर, अगर देखो पेपर आपने दियो और कॉन्फिडेंट आपके ऊपर है, अगर आप फुल डैमेज मतलब फुल डैम सॉरी डैमेज नहीं डैम कॉन्फिडेंट हो कि यस आई कैन, प्लीज गो हेड। आपको कुछ देखना ही नहीं है, जो बुक है पढ़ चुके हो एकदम अलमीरा में शिफ्ट करके रखना है, क्योंकि वो सब काम में कभी भी लग सकते हैं। रख दो। अभी आपको पूरा एक फ्रेश स्टार्ट करना है, ठीक है। तो आपको क्या क्या सोचना है, सबसे पहले आपको देखो सी इंटर का आप रजिस्ट्रेशन लेना है, आपको सिंपल सा बात रजिस्ट्रेशन लेना, लेकिन अभी नहीं, यस वंस यू गेट द रिजल्ट देन आपको रजिस्ट्रेशन मतलब आपका 26 फेब या 27 फेब तक आपका रिजल्ट आ सकता है, मतलब वीक के मतलब फेब के लास्ट वीक में आ जाएगा। आई होप सो कि आ ही जाएगा एकदम 100%। उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है सिंगल या बोथ ग्रुप का, लेकिन सॉरी पूरा रजिस्ट्रेशन करवाना है, लेकिन आपको ये सोचना है कि यस गाइस कि सी इंटर के रजिस्ट्रेशन करने के बाद मुझे क्या चूज करना है, सिंगल के साथ जाना है या तो आपका बोथ के साथ जाना है। ये आपके ऊपर डिपेंड करते हैं कि आपका लोड आप किस तरीके से लेना चाहते हो। देखो एक सिंपल सा बात, आपको सबसे पहले लोड लेने से पहले ये सोचना चाहिए कि लाइक व्हाट टाइप ऑफ स्टूडेंट आई एम, कि मैं कितना लोड ले सकता हूं इन रेस्पेक्ट टू द स्टडी, कि मुझे सीखना है, क्योंकि इंटर फाउंडेशन में आप जो कर चुके हो ठीक है, इंटर में आपको सारी चीजों को इन डेप्थ स्टडी करना है। मतलब देखो मैंने लिखा है फोकसिंग ऑन इन डेप्थ स्टडी, यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं हो सकता है कि आप कुछ पढ़ के चले जाओगे बीसीके की तरह, कुछ शॉर्ट क्वेश्चन लास्ट में रिवाइज मैराथन करके हो जाएगा, नहीं पॉसिबल नहीं है। तो आपको पूरा इन डेप्थ स्टडी फोकस करना है उसमें, ठीक है। उसके बाद आपको क्लासेस लेना है, मतलब सिंगल ग्रुप दो या बोथ ग्रुप दो, डिसाइड करना है आपको, क्योंकि देखो सिंगल ग्रुप में अकाउंट्स होंगे, लॉ हो गया, और सबसे इंपॉर्टेंट डीटीआईडीटी होंगे। ये डीटीआईडीटी एक अलग मतलब बोल सकते हो कि ये तो एक पेपर लगेगा आपको, दो पेपर, क्योंकि बहुत चैप्टर्स है, मतलब आईडीटी में जीएसटी में 15 चैप्टर है कुल मिला के, और डीटी में आपका करीब करीब 10 से 12 चैप्टर है। तो यस बहुत तगड़ा होने वाला है आपका, ठीक है। उसके बाद ग्रुप 2 में आपको कॉस्टिंग, ऑडिट, एफएमएसएम, उसमें भी फिर दो दो पार्ट है, लेकिन उसमें एसएम थोड़ा छोटा है, चलेगा। तो आपको सोचना है कि हम किस, मतलब आप अगर सोच रहे हो कि ये एग्जाम का रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद मुझे जैन में 26 में देना, तो आपके पास एम्पल टाइम होगा, तो बोथ ग्रुप के लिए प्रिपेयर कर सकते हो। लेकिन यस आपको ये भी देखना पड़ेगा कि यस ताकि आपके पास ओवर बर्डन ना हो जाए, फीलिंग ऐसा ना आए कि भाई मैंने ले लिया तो बोथ ग्रुप का डिसीजन, लेकिन नहीं। तो आप समझो आपको कौन सा ग्रुप देना है। बहुत सारे बच्चे कहते हैं ओवर बर्डन ले लेते हैं, बोथ ग्रुप का प्रिपरेशन करते हैं, उसके बाद लास्ट में जाके क्या होता है क्लासेस खत्म हो जाते हैं, आपके हाथ में 1 महीने या 1.5 महीने बच्चे, जहां पे आप रिवाइज का ऑप्शन तो नहीं, आपको सिर्फ अभी गो थ्रू करना है, पहले एक बार सब्सटेंशियल आपको खुद प्रैक्टिस करके गो थ्रू करना है। तो वो दिक्कत वाला चीज है, उससे बेटर है कि आप दिमाग बना लो कि आपको कब एग्जाम देना है और किस तरीके से आपको गो ऑन करना है। और अगर कोई भी बच्चे रिजल्ट आने के बाद मेरे से डिस्कस करना चाहते हो कि यस सर किस तरीके से जो नीड गाइडेंस, प्लीज 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 आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, या तो मुझे कॉल कीजिएगा, मेरा नंबर गिवन है, डेफिनेटली आई एम गोइंग टू कॉल बैक टू यू, ओके। मैं सबको जितना हो सकता है मेरे से, मैं अपने दोस्तों के साथ मैं खुद भी लर्न करता हूँ और उनको भी देता हूँ कि मैं जितना मतलब गाइडेंस, मतलब मुझे जितना मिला था गाइडेंस, मेरे जो गुरु है, मेरा एक जन जो मेरा गुरु है, मैं सारे चीज़ों को आपको आपके ऊपर बोलूंगा, और आपको जो मतलब लगेगा यस दिस इज लाइक क्वाइट अ वैल्यूएबल फॉर माई लाइफ, देन प्लीज टेक इट अप, ओके। तो आप लोग कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बोल सकते हो मेरे को, ठीक है। उसके बाद आपको देखो क्लासेस आप किससे लोगे क्या नहीं लोगे वो आपको रिसर्च करना है, वो आपके ऊपर है भाई। सब फैकल्टी अच्छे होते हैं डेफिनेटली, सबका पढ़ाने का तरीका अलग होता है, आपको डिसाइड करना है कौन सा अच्छे कौन सा ये। जैसे मेरा भाई सीए इंटर में मैं लॉ पढ़ाता हूँ और अकाउंट्स, ठीक है। तो आपको अगर मेरे से क्लास लेना है डेफिनेटली यू कैन टेक इट, आपको देखना है कि मेरे क्लासेस कैसे है। और ये बहुत सारे क्लासेस आपको नहीं मिलेंगे, यस, क्योंकि मैंने बहुत सारे क्लास अपलोड नहीं किया, लेकिन मैं थोड़ा बहुत अपलोड करके रखा, और मैंने तो अभी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप भी किया है। तो यस इफ यू वांट टू टेक द क्लासेस और लॉ और अकाउंट्स और बोथ यू कैन, ओके। उसके बाद सर आपका देखो प्रैक्टिस आपको रियल टाइम में करना है, आपको जो क्लास में करवाया जाएगा ना प्रैक्टिस, उसको आपको घर में आकर डेफिनेटली प्रैक्टिस करना है विद इन नेक्स्ट 1 डेज, ताकि आपको ना वो फ्लो बने रहे। आपको एक चीज समझना है, इन टाइम में आपको केस स्टडी बेस्ड होंगे, लेकिन आप अगर खुद का फ्लो नहीं बनाओगे तो नहीं बनेगा काम, आपको वो फ्लो बनाने का जरूरत है। मतलब कोई स्ट्रेस नहीं लेना है एग्जाम के टाइम पे, उसके पहले ही अभी जो है ना आपको अभी वर्क करना है, स्ट्रेस वाला नहीं, मतलब साथों साथ क्लास के साथों साथ आपको वर्क करना है। उसके बाद सर आपको मैंने बोला ओवरबर्डन का बात, और उसके बाद गिव अदर एकेडमिक कोर्सेज सिमिलर इंपॉर्टेंस। ऐसा नहीं है कि सर मैं सीए इंटर के मतलब फाउंडेशन क्लियर हो गया इसके बाद सीए इंटर करना है तो बीकॉम को थोड़ा हल्के में लो, नहीं भाई सब पढ़ाई इंपॉर्टेंट होता है। चाहे कोई भी बोले सीए बन रहे होगे तो बीकॉम नहीं आएगा, नहीं भाई सब पढ़ाई इंपॉर्टेंट होता है। कौन क्या जाने कब क्या काम में लगे, सब पढ़ाई इंपॉर्टेंट होता है। आपको बीकॉम कर रहे हो, बीबीए कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, वॉट एवर यू आर डूइंग, ओके, क्योंकि आपने सीए फाउंडेशन पास कर चुका, अब आपको कुछ भी करने का है तो प्लीज आपको जो आपका अभी चल रहा है ना प्रायोरिटाइज उसको भी करना है, और साथ साथ आपको सी का मतलब पढ़ाई भी प्रायोरिटाइज करना है, दोनों को ही सिमिलर इंपॉर्टेंस देना है।
बैलेंस करोगे तभी आगे बढ़ने में इजी होगा हम लोग का, ठीक है। उसके बाद एक समझना है कि भाई आप फाउंडेशन पढ़ के आओ, आई होप सो कि आप लोग अगर कॉन्फिडेंट हो पास करोगे तो आप लोगों ने कुछ ना कुछ तो रूल फॉलो किया है। डिसिप्लिन हो, चाहे कंसिस्टेंसी हो, चाहे आपका माइंड सेट हो, या तो आपका डिटर्मिनेशन हो, आपने फॉलो किया है और वही डिसिप्लिन वही कंसिस्टेंसी को और अच्छे से एक मजबूत तरीके से, मतलब मजबूत तरीके से आपको रूटीन बना के फॉलो करना है उसको। आपका स्लीपिंग टाइम हो, स्टडी टाइम को, ट्यूशन टाइम को, ये सारी चीज को एक प्रॉपर मेंटेन करना है आपको, ठीक है। उसके बाद आपको प्रॉपर डाइट भी लेना है, क्योंकि भाई खाना सबसे इंपॉर्टेंट है। खाना अगर ठीक ठाक रहेगा बॉडी में, एनर्जी भी बढ़िया रहेगा और आपको काम करने में मजा आएगा, क्योंकि लेथर्जिक नहीं आएगा ना। और आपको एक चीज याद रखना है भाई, मैं आपको सबको बोलता हूँ कि आपको स्लीपिंग टाइम जो है वो आपको समझना है, क्योंकि स्लीपिंग टाइम लाइक वो देखो हम लोग प्रेशर करते हैं दिमाग को 3 घंटे 2 घंटे सो, आई अंडरस्टैंड, बट प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड वो 3-2 घंटे आपको मैक्सिमम को 5 से 6 दिन या 7 दिन अच्छे लगेंगे। उसके बाद आपका फ्रस्ट्रेशन होगा, मतलब इन द सेंस कि आप ब्रेन को रेस्ट नहीं दे रहे हो, वो अरे वो काम करना बंद कर देगा एक टाइम के बाद। तो वो नहीं करना है, प्रॉपर सोना है, लेकिन ये आपको फालतू का टाइम वेस्ट नहीं करना है, ताकि आपका जो बाकी का जो स्लीपिंग टाइम के बाद जो बचेगा ना उसको प्रॉपर यूटिलाइज करना है। दैट इज व्हाट कॉल्ड डिसिप्लिन। आप सोओगे भी तो देखो, मान के चलो कि आपको सोना है तो मतलब 11:30, मतलब 11:30 तो 5 मिनट इधर उधर, लेकिन यस 11:30 के बाद सोने के बाद 6 बजे उठना है तो 6 बजे ही उठना है, उसके बाद नहीं। लाइक दैट मेंटल मतलब माइंड सेट को, मेंटल को उस तरीके से प्रिपेयर करो, ओके। तो ये कुछ आप लोगों के लिए था जो कॉन्फिडेंट हो। उसके बाद गाइस, अब सबसे इंपॉर्टेंट, जो बच्चे फेज में कि ये सर मेरा एक पेपर अच्छे से नहीं हो पाया, या तो मैंने इसको अच्छे से नहीं भाप पाया, या तो मेरा मैथ्स का पेपर खराब हो गया, मेरा अकाउंट्स का पेपर खराब हो गया, या तो मेरा कुछ लॉ का पेपर जो मुझे समझ में ना कैसे करे। तो गाइस सबसे पहले तो भाई आपके लिए बहुत लर्निंग बाकी है, आप इसलिए अभी इस जगह पे खड़े हो कि आपको लग रहा है कि यस आई एम नॉट गोइंग टू डू दैट व्हाट आई एम थिंकिंग, आई हैव थॉट एक्चुअली, ओके। मैं जो सोचा था वो नहीं हो पाया, इसलिए गाइस ठीक है, लर्निंग करना है आपको, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले तो मैं आपको एक ही चीज बोलूंगा, बी प्राउड ऑफ योरसेल्फ। भाई आपने जो मेहनत की हो, चाहे कुछ भी हो, आपने जो मेहनत की हो, सबसे पहले आप अपने आप को बोलो यस यू हैव डन अ ग्रेट जॉब। इतना मेहनत की हो, इतना कुछ की हो, अपने मम्मी पापा को जो भी बात बोले थे देख के मम्मी पापा को सीखे आपने कि यस मुझे मेहनत करना है, और आपने पूरा जान निचोड़ दिए थे, आपने आप खुद को रगड़े थे पूरा। लास्ट आप मान के चलो 1 महीना 2 महीना, क्योंकि एग्जाम के पहले 1 महीने में आपका आपका मतलब वो गाड़ी का स्पीड 200-300 किलोमीटर हो जाता है। लाइक दैट आपने पूरा रगड़े हो अपने आप को। तो समझना यस यू हैव डन अ ग्रेट जॉब, चाहे जो भी हो जाए। सो सबसे पहले आपने आपको वो फील कराओ, यस आई हैव डन दिस, आई मेड फैंटास्टिक एफर्ट वॉट एवर आई हैव मेड, ओके। उसके बाद आपको अपना वीकनेस समझना है कि भाई मेरा कौन सा सब्जेक्ट में वीकनेस है, चाहे मेरा कंसिस्टेंसी में कुछ प्रॉब्लम आया है, या तो मेरा डिसिप्लिन में कुछ प्रॉब्लम है, क्या है मेरा वीकनेस, वो ढूंढो। एक कॉपी लो, उसका जो फर्स्ट पेज है उसमें लिखो आप कि मेरा ये सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है। जैसे केस स्टडीज आपको लिखना नहीं आता क्योंकि आपने अच्छे से प्रैक्टिस नहीं किया होंगे, या तो आपने सिर्फ डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ के चले गए थे जो आपके एग्जाम में उल्टा ही आ गया, केस बेस्ड स्टडीज आ गए। तो आप वो सोचो कि आपको वीकनेस क्या, आपको लिखना नहीं आता, राइटिंग, लैक ऑफ राइटिंग प्रैक्टिस है, या तो आपने अकाउंट्स में अच्छे से पार्टनरशिप या तो कोई भी चैप्टर्स को आपने अच्छे से नहीं किया हो, या तो मैथ्स में कुछ चैप्टर को आपने छोड़ ही दिया एग्जाम के पहले क्योंकि आपको लगता है कि भाई मेरे से नहीं हो पाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन प्रोबेबिलिटी इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन छोड़ दे भाई। आपको सोचना है कि वो मेरा वीकनेस है, तो उसको आपको, क्योंकि आपने जो छोड़ा उससे ही तो मार्क्स आया ना, तो आपको ये समझना है कि यस वो वीकनेस को मुझे एकदम मेरा स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए मुझे क्या क्या कोर्स ऑफ एक्शन करना है वो आप समझो। सबसे पहले आप ढूंढो कि यस मुझे टाइम देना है, वो सारे वीकनेस के ऊपर टाइम देना है, जो मेरा वीकनेस है उसके ऊपर काम सबसे पहले शुरू करना है। अगर आपका सबसे खराब पेपर आपका मैथ्स गया है तो आप मैथ्स प्रैक्टिस सबसे पहले शुरू करो, मैथ्स प्रैक्टिस सबसे पहले शुरू करो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, देखो मेरा ये रूटीन था, मैं फॉलो करता था, जब भी मैं पढ़ाई स्टार्ट करता था ना 5-6 दिन, मतलब जब मेरा इंटर क्लियर नहीं हो पाया फर्स्ट अटेम्प्ट में गाइस, तो आपको ये समझना है कि मैंने जब क्लियर नहीं हो पाया तो मैंने छोड़ दिया था, मेरा मतलब हालत मतलब देख क्या बोले, मैं बताऊंगा कभी। लेकिन यस मैंने एक पेपर एक टाइम पे लिया, मैं पकड़ लिया था कि मुझे यस 15-15 दिन करके मुझे सारे पेपर को रिवाइज करने अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि मैंने खुद का पेपर खुद पढ़ा था, मतलब मेरा सेल्फ स्टडी था। तो मैंने सोचा कि 15 दिन में अकाउंट्स को दूंगा, मतलब अकाउंट्स को ही दूंगा और कोई सब्जेक्ट की तरफ बुक की तरफ जाऊंगा भी नहीं, पूरा अकाउंट्स देखूंगा, ठीक है मैं आ रहा हूं तेरे पास।
मैं आ रहा हूं तेरे पास, ऐसे बात करो बुक से, तो वो भी वेट करेंगे आपके लिए अगर आपका मेहनत सच्चा हो तो एक बुक, एक सब्जेक्ट एट ए टाइम, उससे कॉन्फिडेंट बूस्ट होगा। हो सकता है ये आपके स्टडी में अच्छा नहीं लगे, आप डिफरेंट स्ट्रेटजी यूज कर सकते हो, सुबह कुछ और शाम को कुछ, लेकिन इससे क्या होता है ना, माइंड रिवॉल्व होता है। माइंड को अगर एक मतलब एक तरह से ट्रेन करोगे ना, तो माइंड वो अच्छे से ट्रेन होता है। गॉट इट? तो इसको आपको समझना है। और गाइस प्लीज मेकिंग अ कंसिस्टेंसी, जैसे मैं कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन मैटर करता है आपके लाइफ में। वही आपको सक्सेस लाके देगा, वही आपको जिंदगी में आगे बढ़ने में हेल्प करेगा। तो उसमें फोकस करो, उसमें काम करना सीखो, एक डिसिप्लिन बनाओ, अपने आपको डिसिप्लिन पर्सन बनाओ, कंसिस्टेंसी को फॉलो करो, और डिटरमिन हो जाओ कि मुझे करना है, मतलब आज 4 घंटा पढ़ना है, मतलब 4 ही घंटा पढ़ना है। चाहे उसके लिए मुझे पानी कम पीना पड़े, उसके लिए मुझे वॉशरूम कम जाने पड़े, उसके लिए मुझे खाना 5 मिनट कम करने पड़े। हार्ड पीपल ही आगे बढ़ते हैं। हार्ड बनाओ अपने आप को कि मुझे हार्ड बनना है, चाहे जो भी सिचुएशन हो जाए। उसके बाद अपने मिस्टेक्स को करेक्ट करो। कहां कहां पे एग्जाम हॉल में मिस्टेक किए थे, वो चीज को ढूंढो कि मैंने अंडरलाइन करना भूल गया था कीवर्ड्स को, या तो मैंने केस स्टडीज में कंक्लूजन लिखना भूल गया था, या तो मैंने अकाउंट्स में जो नोट्स होते फाइनल अकाउंट्स बनाने के बाद जो मैंने अजम्पशन किए या तो पार्टनरशिप में, वो लिखना भूल गया। तो अपने मिस्टेक्स को सुधारो जितना जल्दी हो सकता है, करेक्ट करो। कहां कहां पे मिस्टेक है उसको मैंने बोला ना, एक नोट डाउन करो। समरी नोट अपना बनाओगे ना कि कहां कहां पे मिस्टेक हुआ है, मेरा कहां कहां वीकनेस है, कौन सा पार्ट मेरा स्ट्रेंथ है, आपको एनालिसिस करने में इजी होगा और आप तगड़ा स्टडी कर पाओगे। उसके बाद एक देखो, लंबा नहीं सोचना है, कभी भी लंबा नहीं सोचना है। सोचना है तो छोटा सोचना है, मतलब छोटा इन द सेंस एक स्टडी प्लान जो सोचना है वो आपको सर्टेन टाइम के लिए सोचना है। इससे आपको क्या होगा पता है, इससे आपको मूव करने में बहुत हेल्प होगा। अब 1 महीने का एक प्लान बनाओ, डे वाइज बनाना, क्योंकि हर एक दिन सबका एक नहीं होता है। आज आपके पास 5 घंटा 10 घंटा टाइम है, तो आप कल हो सकता है कि आपके पास 2 घंटा टाइम हो, बिकॉज ऑफ एनी एक्सीजेंसी, बिकॉज ऑफ एनीथिंग दैट लाइक इन योर फैमिली और मे बी फॉर योर सेल्फ। पेट दुख गया, माथा दुख रहा है, आंख दुख रहा है, या तो बात करने में प्रॉब्लम हो रहा है, मेरा गला में प्रॉब्लम है ठंडा की वजह से, या तो बुखार आ गया। तो वैसे आपको समझना है कि हर दिन मेरा इजी नहीं जाता, तो आप डे वाइज रूटीन बनाओ। आप एक डे वाइज रूटीन बना दो कि मेरा नेक्स्ट 30 डेज का ये रूटीन रहेगा, मैं ये चीज पढ़ूंगा, ताकि आपका जो टाइम है ना वो वेस्ट ना हो। कि आपको एक चीज समझना है कि रिजल्ट आने में टाइम है, लेकिन आपको वो रिजल्ट आने के टाइम तक का जो टाइम बचा हुआ है मेरे पास अभी से लेके, उसको प्रॉपर यूटिलाइज करना है, ताकि मेरा छूटे ना, लास्ट में रिग्रेट ना हो कि बाकी का 30 दिन मैंने बेकार वेस्ट किया, 40 दिन मैंने बेकार वेस्ट किया, कुछ नहीं किया, सिर्फ सोचते रहे, ओवर थिंकिंग करते रहे, क्या करे नहीं करे, वीडियो देखा, कुछ समझ में नहीं आया। नहीं, आपको यूज करने, भूल जाओ जो हुआ है, उस भूल जाओ, और उससे सीखना है मुझे क्या करना है। ठीक है, तो आप एक डिलीजेंटली इस रूटीन को फॉलो करना है आपको, एक प्रॉपर आपको डे वाइज प्लान बनाना है, और 1 मंथ तक उसको फॉलो करो। पहले 2 दिन फॉलो करो, 3 दिन 4 दिन, देखो आपके एक्टिविटीज मतलब एफिशिएंसी लेवल, एक्टिविटी लेवल किस तरीके से होते हैं, आप खुद को असेस करो। और उसके बाद जो भी आपका थियोरिटिकल पेपर है, जैसे बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड आपका बिजनेस लॉ, उसमें आप ना एक तरीका, मेरा तरीका ये है कि रीड करो, पहले अच्छे से प्रोविजंस को रीड करो, उसके बाद अब लिखो उस प्रोविजन को, और लिखने के बाद खुद असेस करो कि भाई मेरा कितना मार्क्स आ रहा है, क्या मैंने ये सही किया है। जैसे मेरा एक कॉपी में दिखाऊंगा, उसमें मैं क्या करता था, पहले पूरा प्रोविजंस को पढ़ता था, उसके बाद में प्रोविजन को, देखो A to Z आप नहीं लिख पाओगे, इम्पॉसिबल है, लेकिन उस प्रोविजन को आपने जितना सीखे हो, जितना समझे हो, उसके हिसाब से आप लिखो, और लिखने के बाद एसेस करो, मुझे आउट ऑफ 5 या आउट ऑफ 4 में कितना खुद को दे सकता हूँ, आप दो। उसके बाद अगर लगता है कि यस आई एम नॉट अप टू द मार्क, फिर से उसको पढ़ो, फिर से लिखो, जब तक वो अप टू द 80-90% आप तक नहीं पहुंचता है आपका एफिशिएंसी लेवल, तब तक आप करते रहो, लिखते रहो। इससे क्या होगा पता है, जितना रगड़ोगे उतना चीजें और पॉलिश होते जाएगा। गॉट इट? तो रिवाइज आपको जरूर करने हैं हर एक चीज को, रीड, राइट एंड देन रिवाइज, पढ़ो, लिखो, नहीं हुआ तो फिर पढ़ो लिखो, अगर हो गया तो रिवाइज करके उसको नेक्स्ट मूव कर दो। ओके, एंड विलिंग टू टेक क्लासेस, अगर आपको मान के चलो कोई सब्जेक्ट में क्लैरिटी नहीं मिला, मैथ्स में सर नहीं हो पाया, 5-6 चैप्टर लास्ट में छूट गया मेरा, लॉ में मेरा सर कंपनीज एक्ट छूट गया, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट छूट गया, ये सब छूट गया, ये तो लॉ का ट्यूशन ले लिया था, या तो सर बिजनेस इकोनॉमिक्स से प्रॉब्लम है, अकाउंट से प्रॉब्लम है, तो गाइस अभी आपको रेगुलर बैच नहीं लेने का है, आपको या तो रिवीजन या तो फर्स्ट या तो रिपीटेटर्स बैच में आप ले सकते हो। ओके, मे बी लॉन्च करने वाला आपका रिपीटेटर्स बैच एंड फर्स्ट बैच आप ले सकते हो आराम से, बिजनेस लॉ का एंड अकाउंट्स का। तो आपको ये समझना है कि ये कि मैं मतलब प्लान क्या है मेरा, ठीक है, उस तरीके से आपको करना है। देखो सारी चीज मैराथन देख के अगर हो जाता ना, तो सब चीज मैराथन देख के हो जाता, तब तो टी शर्ट का दरकार ही नहीं पड़ता। मैराथन देख के जाने से क्या होता है, तो आपको सिर्फ रिवाइज होता है, वो आपका अल्टीमेट नहीं है। अल्टीमेट सॉल्यूशन है किसी का गाइडेंस, किसी के साथ जबरदस्त क्लास करना 1-2 महीना पूरा, कोई टीचर के साथ, तभी जाकर आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलेगा।
तभी जाके आप मॉक टेस्ट दोगे, तभी जाकर प्लान रिवाइज करोगे, तभी जाके वो स्ट्रेटेजी बिल्ड होगा, तब जाके आप बात को क्लियर कर पाओगे। तो मॉक टेस्ट आपको देना है रेगुलर बेसिस में। ओके, क्लास आपको लेना है तो ले सकते हो किसी से भी। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट गाइस, खुद को मोटिवेट करते रहो हमेशा, खुद को मोटिवेट करते रहो हमेशा, और अपने मम्मी पापा की तरफ देखो और सोचो यस आई कैन। अगर वो मेहनत करके इतना दूर तक मुझे लेके आए, मेरे को भी तो कुछ फर्ज बनता है ना, मैं कुछ करूँ उनके लिए। मैं क्या करूंगा, मुझे तो सिर्फ मेहनत ही करना है ना, पढ़ाई करना है, मुझे तो रोजगार नहीं करना, मुझे कमाना नहीं है ना पैसा। तो बस मेहनत करते जाओ, देखो ना कुछ तो हो ही जाएगा गाइस। बस ये चीज अपने आप को फॉलो करना है गाइस। दुखी मत होना, बहुत कुछ लाइफ में होता है, आगे पीछे बहुत कुछ होता है, कौन आगे गया कौन पीछे गया, दोस्त निकल गया मैं नहीं निकल पाया, कुछ मैटर नहीं करता। मैटर करते हैं आप कितना सीख रहे हो, और आप आगे चल के उस सीखने का जो जज्बा है आप उसको कितना मेंटेन करते हो, और उसको लाइफ में किस तरीके से आप यूज करते हो और इस्तेमाल करते हो, ताकि दूसरे का भला हो और आप भी खुद अपने करियर में शाइन कर पाओ। तो ये सारी चीजें हैं गाइस। आई होप सो कि मैंने जितना हो सकता है मैंने आपके साथ डिस्कस किया, और मैंने आपको एक ट्रू गाइड दिया जो मेरे लेवल पे पॉसिबल था, और मैं जितना कर पाया हूँ अपने लेवल पे भी। आई होप सो आपको जित कुछ भी बताना है तो जरूर मेरे साथ डिस्कस कीजिएगा। आपको कुछ भी डाउट है, कुछ भी चीज़ें गाइडेंस चाहिए, पाथवे चाहिए, और डेफिनेटली मैं क्लासेस लॉन्च करने वाला हूँ बहुत जल्दी। आप लोग प्लीज़ मेरा अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और कुछ चीज़ें मिले होंगे मेरे से, तो प्लीज़ लाइक जरूर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड डेफिनेटली दोस्तों, अगर आपको क्लास आप मेरे से लेते हो, आई नो दैट कि बहुत ज़्यादा वीडियो आपको नहीं मिलेंगे। यस, मैं कुछ लेक्चर अभी डालूंगा, डेमो लेक्चर्स, ताकि आप देख के थोड़ा आप समझो कि ये मेरा पढ़ाने का तरीका क्या है। अगर आपको लगेगा ये सर इज देयर टू डू समथिंग एल्स फॉर अस, तो प्लीज आप लोग आओ मेरे से पढ़ो। डेफिनेटली आई एम गोइंग टू गिव माई बेस्ट एट ऑल, जितना हो सकता है जम के प्रैक्टिस करेंगे, जितना मेहनत हो सकता है करेंगे, और स्ट्रेटेजी बनाएंगे पास कैसे करना है। क्योंकि सबसे मैटर करता है आप जितना भी पढ़ लो, स्ट्रेटेजी इज अल्टीमेट मैटर एट द एग्जाम हॉल। आप जो भी कर चुके हो ना, एग्जाम हॉल का जो तो वो 3 घंटा है, आप किस तरीके से अपने आप को प्रिपेयर करके डालते हो अपने आंसर शीट में, वो आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है गाइस। ओके, तो चलिए दोस्तों, यही बोलूंगा, बस मेहनत करते जाओ, लर्न करते जाओ, और अपने आप को मोटिवेट करते जाओ। कोई मोटिवेशन आपको नहीं मिलेगा, कोई मोटिवेशन आपको नहीं देगा, इट्स एट यू आर योर ओन मोटिवेशन, सो दैट यू कैन डू इट। ठीक है, कुछ बुक पढ़ो, ठीक है, स्पिरिचुअलिटी को अगर हो सकता है तो श्री कृष्ण जी का और भगवान जी का, जिसमें आपको बिलीव हो, आप उनका बात थोड़ा सुनो, उससे आपको अच्छा फील होगा और आपको करने का मन आएगा। ठीक है, और मॉर्निंग राइजर जो होते हैं उनके लिए तो बहुत अच्छे होते हैं, मॉर्निंग राइजर मैं भी खुद हूँ, तो वो अलग एक फीलिंग होता है मॉर्निंग राइजर के लिए। आपके देखो, उससे कोई मैटर नहीं करता मॉर्निंग राइजर या तो लेट कमर हो, कोई मैटर नहीं करता, मैटर एक ही चीज़ का करता है कि आपका मेहनत गाइस अल्टीमेटली। तो गाइस आई होप सो कि आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ोगे, और यस, आपका इस बार अटेम्प्ट क्लियर जरूर होगा, और जो बच्चे कॉन्फिडेंट हो आप लोग क्लियर करके इंटरमीडिएट के लिए आगे बढ़ते जाओगे। ओके, चलो दोस्तों, साइन ऑफ विथ योर सी ए संजय भैया। एंड गाइस, जय हिंद, थैंक यू, कीप लर्निंग एंड कीप स्टडी विथ योर ओन मोटिवेशन गाइस, बाय, जय हिंद।